हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। तो जैसा कि दोस्त आप लोग कह रहे हैं सर चैप्टर वाइज स्टार्ट कीजिए। तो आज अपना रहेगा परसेंटेज। दोस्तों क्या रहेगा परसेंटेज। अब जिन जिनको दोस्तों आता है तो वो लोग थोड़ा वेट करें, और जिनको नहीं आता मैंने क्वेश्चन भी इसमें रखे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आप लोग थोड़ा 5 मिनट इसमें कुछ समझाना चाहूँगा जो लोग नए नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। जिन्हें आता है दोस्तों तो आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे या फिर आप वीडियो स्किप करके देख सकते हो जो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 ही रहेंगे आपके। इसमें आपका मैं कोशिश करूँगा पूरा परसेंटेज फिनिश्ड हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों परसेंटेज क्या होता है समझ लेगा जरूर समझिए। मैं बिल्कुल डीपली नहीं बताऊँ, क्लास 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परसेंटेज ऐसा होता है, फलाना ढकना, कुछ नहीं। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं बताऊँगा, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, कॉपी में अगर आप नोट बना रहे हैं नोटबुक तो नोट बना लेना, नोट्स जरूर बनाना दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों परसेंटेज। देखो परसेंट में सबसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। एक बात ध्यान रखना आप लोगों को, जैसे कि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसे आता है ए का B%, या फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ए का A% का B। ये दोनों बात फ्रेंड्स सेम रहती हैं, एक बात ये याद रखना है। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है, क्योंकि आगे क्वेश्चनों में आपको ये बात काम आने वाली है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं एक एग्जाम्पल लूँ आपके लिए। जैसे मान लो कोई संख्या है 50%, एक सेकंड, जैसे एग्जाम्पल लेते दोस्तों। जैसे मान लो कोई संख्या 50% है दोस्तों, ठीक 50% लेते, ये तो आप कर लोगे। जैसे मान लो कोई संख्या हमने ली कितनी हमने ली फ्रेंड्स, कितनी 1200% का 50। अब मैं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन देता हूँ 1200% का 50%, मतलब खाली 50। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। मुझे पता है आप लोग 50 नहीं लगाओगे नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं करना दोस्तों, थोड़ा लॉजिक पढ़ो आप लोग। 1200 लिखोगे फ्रेंड्स यहाँ से परसेंट फ्रेंड्स अपन मैंने अभी आपको क्या समझाया था, ए का बी हो सकता है, बी का ए हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ गुणा लगा के 50%, क्या फ्रेंड्स 50%, यानी 50% दोस्तों आप 50 की 1/2 लिख सकते हो। 2 6 के बार यानी 600 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बहुत से होंगे जो सर पूछेगा सर 1/2 कैसे आया। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट हैं जो परसेंटेज नहीं जानते कैसे आती हैं। ध्यान रखना दोस्तों आप लोगों को जो चीज़ याद रखनी ध्यान, जैसे कि फ्रेंड्स कभी कभी आपने देखा हो 10%। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दो ही चीज़ें होती हैं। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का है लाभ, और लॉस हानि, यानी कि प्रॉफिट लॉस और हानि नहीं है दोस्तों। यहाँ पे प्रॉफिट मतलब अपन क्या है, देखो इनक्रीज और डिक्रीज, ये समझ लो आप, इनक्रीज और डिक्रीज। इनक्रीज डिक्रीज में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहूँ दोस्तों 10% की मुझे इनक्रीज करना है, यानी क्या करना है, वृद्धि करना है। 10% की वृद्धि क्या करोगे, यानी 10% यानी 1/10, ये आपकी फ्रैक्शन होगी 10% की 1/10। ध्यान रखना आप लोग। तो इसकी इनक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तो 11/10, यानी कि ये हो गया आपकी इनक्रीज। क्या होगी दोस्तों, इनक्रीज यानी वृद्धि हो गई जी। तो याद रखना आप लोग ये होती है इनक्रीज। ठीक है, और डिक्रीज करें तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, तो फ्रेंड डिक्रीज करें अगर अपन 1/10 का कमी करें तो 1/10 से कमी क्या होगी, 9/10 दोस्तों क्या होगी, ये आपकी कमी होगी। तो आप लोग आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप नए हो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, और फिर क्वेश्चन है इसके अंदर ऐसे ही, तो आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या रहता है, देखो कभी कोई फ्रेंड्स आप लोगों ने ऐसी फ्रैक्शन पढ़ी होंगी 12 से 1/2%, ये भी पढ़ी होंगी दोस्तों। जो फ्रेंड्स नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हो सर जो कह रहे होंगे सर मुझे आता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, पेशेंस रखें, आपके लिए भी क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड इसको कैसे करोगे आप लोग, ध्यान देना है। 12 दूनी 24 यानी 25/2 गुणा 1/100, यही रहता है सिस्टम। तो 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 यानी कि 1/8। तो 1/8 की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12 से 1/2%। तो फ्रेंड जहाँ भी परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो वहाँ डायरेक्ट मान रखूँगा मैं। तो आप लोग ऐसे निकालना है, अगर ऐसे आती है तो ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, अगर इसको आप परसेंटेज में चेंज करना चाहोगे 1/8 को, तो आप यहाँ 100 को गुणा कर लेना, यानी कि 100 में आप 8 से भाग दे लो तो आपके पास यही वैल्यू फिर प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या रहता है इसमें, देखो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये रहेगा आपके लिए कि यहाँ से 1% के बराबर 100 होता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि मैं आपको सबकी चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 1/2 फ्रेंड्स क्या होगा 50%। याद रखना 1/2 50%, यानी 1/2 की फ्रेंड्स मैं फिर पूछता हूँ आपसे, बस यही स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, यहाँ समझ लो। इनक्रीज और डिक्रीज मतलब वृद्धि और कमी। तो फ्रेंड्स इनक्रीज मतलब 1/2, अगर मैं इनक्रीज करूँ 1/2 की तो 3/2 होगी, जी क्या होगी, इनक्रीज होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर मैं 1/2 की डिक्रीज पूछता हूँ तो 1/2 ही रहेगी, क्योंकि 2 में से 1 जाएगी तो 1 ही बचेगी। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ तक नोट करो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते देखो
आप फ्रेंड्स निकाल लेना, जैसे कि 1/3 दोस्तों, तो कितना हुआ 1/3, यदि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 33 से 1/3%। ठीक, 1/4 का क्या होगा दोस्तों 25%। तो ऐसे आप लोग कम से कम ज़्यादा 1 से 20 तक निकाल लेना और कॉपी में नोट करके रख लेना है। ठीक है, ये कैसे निकल के आता है, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देना आप, यहाँ भी 100 की मल्टीप्लाई। किसी चीज़ को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, बात खत्म, सिंपल है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या मैं आपको बताऊँ ट्रिक्स, हाँ एक चीज़ और समझना दोस्तों, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ फ्रेंड्स, एक क्लास में 70 विद्यार्थी हैं, कितने हैं टोटल विद्यार्थी 70% है। एक क्लास में टोटल विद्यार्थी 70% हैं, जिनमें से फ्रेंड्स 70% है, जिनमें से फ्रेंड्स 30% लड़का है। टोटल में से 30% लड़का है, या अपन क्या 30 लड़का है, कितने लड़का है 30% नहीं, ओनली 70% में से 30 लड़का है। तो आप कैसे करोगे दोस्तों, ध्यान देना है। और आपसे पूछी जाए कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, यानी गर्ल की संख्या पूछी जा रही है दोस्तों, तो यहाँ आप लोग कैसे करोगे वो ध्यान देना आपको। देखो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 7/10, क्योंकि यहाँ 100 आ जाएगा तो 1 0 से 1 0। अब फ्रेंड्स यहाँ जरूर समझना आपको, यहाँ पे एक टॉपिक, जो 10 है ना फ्रेंड्स, ये टोटल संख्या है, यानी कि जो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो या जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो, टोटल वहाँ लड़के कितने हैं 10 हैं, कितने हैं 10। अब आपसे कहा गया था कि आपकी क्लास में जो लड़के हैं 30 हैं, कितने लड़के हैं 30 लड़के हैं। एक बात और दोस्तों, लड़के यहाँ ऊपर कितने हैं 7, यानी कि 7 काय के बराबर है 30 के बराबर है, 7 के बराबर क्या है 30। अब आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है गर्ल बताओ, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, तो 7 में से मतलब 10 में से 7 गए तो कितनी बची 3, तो 3 लड़कियाँ फ्रेंड्स और 7 लड़का हैं, ये समझ लो आप। और इस क्वेश्चन आगे बताता हूँ। तो ये समझ में आ गई दोस्तों, फ्रैक्शन है आपको नीचे का हमेशा टोटल रहता है, पूरी टोटल संख्या, पूरे विद्यालय में 10 लड़के थे दोस्तों, जिसमें से 7 लड़की हैं, जो मतलब दी रहती है कि लड़का लड़की जो भी होगी तो यहाँ रहता है वो संख्या, ठीक है, और जो ऊपर रहती है वो उसके बराबर में रहती है। तो टोटल क्या होगी फ्रेंड्स, ये आपका संख्या होगी, और इसमें से मैं घटा के, जैसे मान 7 में से 10 में से 7 गई तो क्या बची 3, तो वो 3 क्या है लड़कियाँ थी, 10 में से 7 लड़कियाँ तो 3 का है लड़की हैं, बात खत्म, ठीक है। और दोस्तों बहुत है परसेंटेज का, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन डाउट बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे करोगे वो समझे एक बात, यहाँ फ्रेंड्स 60 का 115% है, या फिर 60% लिख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 60% यानी कि 60/100 गुणा 115, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली फ्रेंड्स फ्रैक्शन रख सकता था, पर मैं नहीं रख रहा हूँ अब, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगी। 20 × 60, 20 × 5 100, 5 से 115 यानी 23, 23 × 169, 23 × 69 फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग थोड़ा घबराना नहीं है, आगे क्वेश्चन है अच्छे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों ये है कि 5/4 किसके बराबर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, तो ध्यान देना दोस्तों। ये कह रहा है 5/4, यानी कि 5/4 को फ्रेंड्स आपको ये फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, 5/4 को परसेंट से बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से काटेंगे कितना होगा 25, और 25 × 5 = 125, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो कभी भी दोस्तों आता है तो आप ऐसे क्लिक कर जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.5% ऑफ 16 सही, यानी कि 2/3% ऑफ 4800, यानी कि रुपये 4800 का 16 से 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। यानी फ्रेंड्स 16 सही 2/3%। अब मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, जैसे कि 16 सही 2/1 मिनट में कलर चेंज कर दूँ, इससे आपको साफ दिखेगा। चल ध्यान देना दोस्तों, अब जो 16 सही 2/3% बहुत से स्टूडेंट को आती होगी, ठीक है, और जिनको नहीं आती है वो कोई दिक्कत नहीं है। 16 × 48, 48 × 50, यानी 50/3, ठीक। और परसेंटेज लगी तो परसेंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 50 दूनी 100। फ्रेंड्स मैं आपको ये लास्ट बार बता रहा हूँ, अब आगे नहीं बताऊँगा, मैं आगे डायरेक्टली मान दिया करूँगा, ध्यान रखना आप लोग। तो 1/6 निकल के आ गया दोस्तों, क्या निकल के आ गया 1/6 निकल के आ गई, इसकी वैल्यू आपके सामने। तो अब देखो दोस्तों ध्यान देना, देखो 4800 का, यानी कि 4800 का 1/6 दोस्तों, यही था। फिर कहा है फ्रेंड्स
यानी कि 0.25%, यानी कि आप कहोगे सर 25 अपॉन कितना होगा 3 जीरो, क्योंकि परसेंट के 2 जीरो और पॉइंट के बाद तो 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है, 4 जीरो आएंगे। अब ध्यान देना सभी लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौके 100, ठीक है, और 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। तो यानी फ्रेंड आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ फ्रेंड 4 जीरो नहीं समझ में आया तो आप समझ लो दोबारा। यहाँ क्योंकि 0.25% यानी 25% के 100 आए पहले, तो अब दशमलव के बाद 2 संख्या थी, 2 जीरो उसके आगे, ये था। आगे बढ़ते हैं। 50 का 60 या 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से करोगे, ध्यान देना, जितने जल्दी आप कर सको। मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि 860 दोस्तों, यहाँ 860% नहीं, अपन 50% मानेंगे, और 50% फ्रैक्शन अपन ने अभी पढ़ी थी, क्या थी, 1/2, तो 2 चौक 8, द्वितीय 6, 430, और फ्रेंड्स 430 इसके निकल के आएगी दोनों की, और प्लस करना फ्रेंड्स, तो यानी 430 और प्लस 430 ऐड कर लो, कितना हो गया 860, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आपका फ्रेंड्स जो सवाल करेक्ट करने का होता है, दिमाग के अंदर क्लिक करना चाहिए कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, तो आप लोग जल्दी सॉल्व कर लोगे और मेथड आपका अच्छा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। 1.25 रुपये का 10 का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल है, 125/100, 125/100, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसकी फ्रैक्शन निकाल देता हूँ, और फिर कह रहा है वो 10 का कितना प्रतिशत है। पहले इसको काट दे रहा हूँ मैं, 125.20 आ गई, तो काट दूँ मैं इसको, 125 पंजे 125 और 25 चौक 100। अब फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ये फ्रेंड जो 10 है ना, वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी हमेशा, आप ध्यान देना, पहली संख्या ऊपर आती है और जो का वाली संख्या होती है वो नीचे आती है। तो यानी कि आपके पास प्राप्त होगी फ्रेंड्स क्या, यहाँ जी पूरा कट पड़ के 1/8 प्राप्त होगी। और बट फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था 1/8 12 से 1/2% की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो याद रखना, आगे बढ़े दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये पहले फ्रेंड मैंने 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 यानी 5/4 काट दिया और गुणा में 100 थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों जी है 12.5% 80 है, तो उस संख्या का फ्रेंड्स अभी 12.5%, मुझे तो याद है, आपको याद नहीं होगी 12.5 फ्रेंड्स। अब आप लोग एक डाउट हासिल लो, आप लोग बहुत डाउट, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। 12.5% क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हो। 12.5% बोला सर 1/2 होता है, और परसेंट लगे तो 1/2%, यही तो लिखा है जी, बस पॉइंट लगाए और क्या है। अब 12 से 1/2 की परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू आपने पढ़ी थी 1/8, और जाके बराबर 80 दिया, तो 8/64 यानी कि 640। अब कह रहा है वो फ्रेंड्स 625, यानी कि फ्रेंड्स 625 लिखा है, कितना लिखा है 625, तो 625 अपॉन कितना आएगा 1000, काटा पीटी कर लो, 25 के बाद तो 25 बच जाएंगे और नीचे 4 आ जाएंगे, ठीक है। 25 पंजे 125 मतलब 625 होते हैं, और 25 चौक 100, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 25/4, तो 4 काटो, 4 एकम 4, कितना बचा 4 6 24। एक सेकंड रुको दोस्तों, मैं दोबारा करवा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को। देखो क्या होता है दोस्तों, बनता नहीं है इसमें, थोड़ा ज़्यादा क्या डीपली क्वेश्चन हो जाता है। देखो 12.5% है, 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/8 होती है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, बराबर क्या होगा 80, तो 8 बटे संख्या आ जाएगी गुणा में, तो 1 बराबर का आ जाएगी 640। अब फ्रेंड्स यहाँ कन्फ्यूज हो रही थी आपको कि 625 अपॉन में कितना आएगा 1000, तो 25 ऊपर जाएगा, 25 चौक 100 यानी 40 आएगा, यहाँ कितना आएगा 40, यही मिस्टेक हो रही थी, यहाँ नीचे 3 जीरो थे, तो 55 25 और 5 40, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रखेंगे 5/8, ठीक है, 8/64 यानी 80 8/40 यानी 400, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको जो नोट करना है कॉपी में दोस्तों वो नोट कर लेना अच्छी तरह से। यदि किसी विद्यालय में 70%, देखो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था वही क्वेश्चन आ गया, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के और
लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या बताओ। ध्यान देना दोस्तों, इस सवाल को मैं आपके सामने दो प्रकार से करवाऊंगा। देखो, या फिर आप उचित तरीका ये कि टोटल संख्या स्कूल में 100 है, कितनी है टोटल विद्यालय 100, मतलब परसेंटेज सवाल आते हैं फ्रेंड वो 100 मान के करेंगे तो और भी बेटर रहता है। फ्रैक्शन से भी बताऊंगा दोस्तों मैं। मान लो क्लास में टोटल 100 लड़की थी, ठीक है दोस्तों, 100 में से 70% लड़के कहाँ हैं, लड़के हैं, 70% लड़के हैं। तो फ्रेंड 70% लड़कियाँ तो लड़के कितनी होंगी, 30% होंगी, ठीक। अब वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 है, यानी 30 के बराबर 504 है दोस्तों, यही कहा गया है। तो भाग दे लो दोस्तों, 30 से काटेंगे, काटो 30 से, देखो 30% है दोस्तों, और वो कितना है 504 है। लड़कियों की संख्या कितनी 504 है। अब वो पूछ रहा है फ्रेंड्स तो लड़कों की संख्या क्या करना था आपको, किसकी, लड़कों की। तो 30 से कम 30 कितना बचा 20। देखो फ्रेंड्स पहले मैं इसको फ्रैक्शन करवाता हूँ, एक सेकंड को ना। जैसे मैं 70% यानी 7/10 दोस्तों, ध्यान देना सभी लोग, पहले ध्यान दे लो थोड़ा सा, नहीं मिस्टेक हो जाएगी। यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं दोस्तों, तो 7/10। और लड़कियों की संख्या, एक बात आओ दोस्तों, 7/10 यानी कि जो टोटल होगी फ्रेंड्स, क्या होगी फ्रेंड, टोटल होगी। लड़कियों की संख्या पूछेगी दोस्तों, जैसे लड़का कितने हैं टोटल विद्यालय में 70% यानी 7, तो लड़के कितने होंगे फ्रेंड्स, 3 का बराबर 504 के। तो काटो, 3 एकम 3 कितने बचे फ्रेंड्स, 3 एकम 3 2 बचे, 3 छंग 18 और 3 24, 3 एकम 3 2 बचे, 3 छंग 18 और 3 24 सही है 168। अब दोस्तों क्या कह रहा है वो, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी फ्रेंड्स। तो लड़का कितने अपने, लड़का 7 है, अभी मैंने आपको बताया था। ये लड़कियों के 3 शेष हैं वो लड़कियां थी, तो लड़के कितने 7, यानी कि आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे 168 में, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1176। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों मुझे सबसे बेटर ट्रिक यही लगती है, परसेंटेज धरो सीधा आंसर निकालो। और आप जैसे मैंने बताई थी अप्रोच मैंने आपको, तो आप उससे भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है घबराने वाली, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना आप लोग इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें समझ लेना, देखो 7/7 मतलब 70% लड़के थे, तो 70/10 मैंने काटा था, 70/100 था फ्रेंड, क्या था 70/100, 1 0 से 1 0 नहीं 7/10, ठीक है। जो 3 थी वो शेष जो लड़की थी, और टोटल लड़का जो 10 हैं, तो 7 लड़के में से 3 लड़की बची, बाकी बराबर फ्रैक्शन में दे दो और आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो कैसे करोगे आप लोग, किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लेना दोस्तों, वीडियो पॉज करके ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे दोस्तों, 65 ग्राम और 2 किलोग्राम कितने प्रतिशत बराबर है, 65 ग्राम लिखो दोस्तों। जो ऐसे सवालों में हमेशा पहला मान जो होता है, जैसे मैंने यहाँ ग्राम लिखा तो आपको दूसरा ग्राम भी चेंज करना है। यदि यहाँ रुपये लेके होता तो रुपये में चेंज करना वाला, ऊपर क्या पैसा लिखा रहता है तो रुपये लिखा रहता है, तो पहला होता है, दूसरों को इसी प्रकार चेंज करता है। बहुत से लोगों को यही डाउट रहता है कि पता कैसे पता है कहाँ चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड 2 kg को फ्रेंड 1000 में चेंज कर देंगे, तो ये ग्राम बन गया, गुणा 100, 2 0 से 2 0 यानी कितना होगा 20, यानी 65/20, 5 से काट दो 13 हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 13/4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है क्या, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो ये मैं फ्रैक्शन देखो मैं इसे 2 प्रकार से करवा दूँगा, तुम सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन को 2 प्रकार से करेंगे अपन। देखो इसमें टोटल मान लो 100% विद्यार्थी थे फ्रेंड्स, 70% उत्तीर्ण हुए, यानी कि 100 मतलब 70 लड़के जो पास हो गए थे और 30% फेल हो गए, ठीक है। अब अनुत्तीर्ण की संख्या दी है फ्रेंड कितनी, 420, यानी 30%, 420/30, 420 है दोस्तों, याद रखना है। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी 14। अब आपसे पूछा है तो परीक्षार्थियों की संख्या बताओ, तो यानी कि जो विद्यालय था उसमें कुल परीक्षार्थी कितने थे, तो फ्रेंड्स अपने तो टोटल 100 माने थे, तो बस 2 0 चिपका दो यहाँ पे, तो आपका यही आंसर बन गया। यदि वो पूछता लड़कों की संख्या क्या करो तो 70 का मल्टीप्लाई कर देते, समझ रहे हैं। बस यही सिंपल था, आप फ्रैक्शन से करोगे तो उससे ही बन जाएगा, अभी ऊपर बनवाया था मैंने, उसी प्रकार से करो आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखो, इसमें सक्सेसिव केस लगेगा दोस्तों, जिनको आता है वो कर लेना। सक्सेसिव केस क्या होता है दोस्तों, देखो लिख लेना, जिनको सूत्र नहीं आता, x + y गुणा x y/100, ये होता है सक्सेसिव, ठीक है। जहाँ कम बोलता है वहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है, और जहाँ प्लस बोलता है बढ़ोतरी बोलता है वहाँ प्लस लगाते हैं अपन, ये बात रहता है, फॉर्मूला में वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो
क्या कह रहा है 20% की वृद्धि, यानी कि 20 लिख लो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, वृद्धि और 10% प्लस 20 गुणा 10, यानी कमी बोलता है फ्रेंड्स तो माइनस लगा लेते। यदि कहीं भी फ्रेंड्स मान अगर कमी बोलता है तो माइनस लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये अगर 30 प्लस 2 यानी 32, तो 32% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना दोस्तों सवाल। अब फ्रैक्शन से कैसे करेंगे वो समझो, और आप लोग नोट कर लेना। देखो फ्रैक्शन से यानी 20% फ्रेंड्स, क्या 20%, 20% 1/5 होती है, तो 5 से फ्रेंड्स 6 हो जाएगा। 10% क्या होता है, 1/10 होता है, बढ़ा दिया जाए तो 10 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11, तो 50 हो गया, और 11 चेंगे 66, यानी डिफरेंस 6 का है फ्रेंड्स, और बटे में 50 आ जाएंगे, गुणा में 100 आ जाएंगे। डिफरेंस 16 का होगा फ्रेंड्स, कितने का होगा 16 का, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, तो यहाँ से आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख फ्रेंड्स आप लोग इसको कर सकते हैं, हाँ इसको देख लो, नहीं कर सकते आप लोग, थोड़ा डाउट है। देख फ्रेंड आपको इसमें दी है त्रिज्या 50% दी है, वृद्धि बोले या कमी बोले दोस्तों, मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, उससे पूरे सवाल मास्टर फॉर्मूला, उससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा सवाल कभी मिलता है। क्षेत्रफल फ्रेंड्स क्या होता है, अपन R² मान लेंगे क्षेत्रफल को, क्या मानेंगे R²। 50% वृद्धि यानी 150 इक्वल टू 150 बटे में 100, बस सवाल हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 15 में 225। अब फ्रेंड्स अपन ने 100 माने थे, क्या माने थे 100, तभी तो 150 हुई थे, तो 100 माने तो अपन 225 में 100 कम कर दें तो कितना बचेगा 125। तो भैया आपसे पूछेगा क्षेत्रफल कितने की वृद्धि हुई, तो 125% वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी अभी भी डाउट लगता है तो आप बोल दिया करो, सर आप सवाल दोबारा समझाया करो, एक बार और समझाया करो, तो मैं समझा दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, 2 सवाल और रह गए दोस्तों, इनको भी देख लो ध्यान से। ये सवाल देखो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा सवाल बहुत आता है, एयरफोर्स में बहुत आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो किसी संख्या के उसके 11 से, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है, मुझे याद है। ठीक है, आप लोग निकाल लेना, निकालना क्या, देखो 11 9 99 100, 100/9 गुणा 1/100, तो 100 कट जाए तो 1/9 प्राप्त हो जाएगी, बस यही है और क्या है उसमें। अब ध्यान देना 1/9 फ्रेंड्स क्या है 1/9। अब वो कह रहा है संख्या से जोड़ने पर, यानी अपने उसमें जोड़ दें तो कितनी 10 का 1 बराबर 900 के, तो 1 जीरो से 1 जीरो 1 बराबर 90। ये फ्रेंड्स अपनी वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर नीचे वाला, और जो ऊपर प्राप्त होती है फ्रेंड्स वो नई संख्या होती है, याद रखना, ऊपर नई संख्या है, नीचे वास्तविक संख्या है। ठीक है, संख्या है। तो आपसे पूछा गया था प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या फ्रेंड्स अपनी 9 संख्या थी, तो 9 9 81 यानी 810 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नई संख्या पूछे दोस्तों तो अपन 1 में गुणा कर देते, तो आपका नई संख्या प्राप्त हो जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, पर सिंपल है, 100 आंसर आएगा इसका। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लगी, और इसका पार्ट 2 और आएगा, उससे आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा दोस्तों। पार्ट 2 में और करे सवाल रहेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा अभी समझाया था चैप्टर तो टाइम लगता है। तो दोस्तों याद रखना सभी लोग, और यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है हमारी मेहनत तो सभी लोग लाइक किया करें। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद सभी लोग, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।